दोस्तों हमारे देश के अंदर सब्जियां तो बहुत किसान बोते हैं, लेकिन दोस्तों पैसा सब्जियों से वही कमाता है जो टाइम से सब्जी को बोता है और जो टाइम से अपनी फसल का सार संभाल करके मार्केट के अंदर पहुंचाता है, बहुत ही एक्टिव रहता है सब अपनी फसल के प्रति, वही दोस्तों पैसे कमाता है। नहीं तो सब्जियां तो बहुत बोते हैं, कहते हैं कि सब्जियों में तो कुछ बचत ही नहीं होती है, लेकिन कई लोग जो जागरूक किसान होते हैं दोस्तों, वो बहुत ही शानदार फसल से रुपए कमाते हैं, क्योंकि उनको टाइम पता होता है कि हमें किस टाइम पर कौन सी फसल लगानी है और जब वो हमारी मार्केट के अंदर जाएगी तो हमें किस प्रकार से महंगे रेट हमें कब मिलते हैं। जी हाँ, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी फसल की जानकारी देने वाला हूँ, अगेती गाजर। और अगेती गाजर दोस्तों अगर आप अपने खेत के अंदर लगाते हैं तो आपने देखा होगा 2-3 साल से जो हमारी अगेती गाजर हम लगाते हैं, जब वो मार्केट के अंदर दोस्तों जाती है बहुत ही शानदार हमें रेट मिलते हैं उसके। दोस्तों आपने देखा होगा गाजर के जो रेट हैं, अगेती गाजर हम बोते हैं अपने खेत के अंदर, तो कई बार आपने देखा होगा पिछले भी सालों के अंदर 50 से 60 किलो के रेट दोस्तों हमें मिलते हैं। और आने वाले टाइम में आपको पता है कि दीपावली का सीजन भी आ रहा है, उस समय भी गाजर की बहुत ज़बरदस्त डिमांड होती है। और जो नॉर्मल रेट होते हैं दोस्तों वो हमें 5 रुपये किलो से 25 रुपये किलो के बीच में भी दोस्तों रेट इसके मिल जाते हैं। लेकिन हम अगेती गाजर अपने खेत के अंदर लगाते हैं तो उसके रेट जो है वो हमें शानदार मिलते ही मिलते हैं। तो आप कम से कम 2 लाख से 3 लाख तक की पर एकड़ के खेत के अंदर दोस्तों आप गाजर अपनी निकाल सकते हैं। लेकिन उसके अंदर दोस्तों शर्त यह है कि आपको टाइम पर चेतना होगा, टाइम से लगानी होगी और अपनी फसल की सार संभाल करनी होगी। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अगेती गाजर की बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक की कंप्लीट जानकारी दे रहा हूं, और आखिर कौन सी हम वो विधि अपनाएं जिससे कि हमारी सबसे अलग ही गाजर हो। और जब सबसे अलग गाजर होगी तो मार्केट के अंदर हमारी गाजर सबसे पहले जाएगी, और सबसे पहले जाएगी तो दोस्तों हमारी सबसे महंगी गाजर बिकेगी, और महंगी बिकेगी तो हम अच्छी खासी इनकम करेंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको मैं कंप्लीट जानकारी दे रहा हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत किसान हमारे किसान चैनल पर। तो दोस्तों जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों आज मैं आपको गाजर फसल पर संपूर्ण जानकारी A to Z जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहला अपना पॉइंट आता है कि खेत का चयन। तो दोस्तों अब अपन खेत चयन की बात करते हैं। तो खेत जो हम गाजर की बुआई कर रहे हैं उसको, वो जो खेत है ना तो ज़्यादा कठोर होना चाहिए ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए, क्योंकि कंद वर्गीय जो फसलें होती है ना उसके लिए जो बलुई जो दोमट मिट्टी होती है वो सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि इसके अंदर भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए और नरम जो मिट्टी होती है उसके अंदर कंद वर्गीय फसलें अच्छी बैठती है। तो खेत का हमें चयन का इसके अंदर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, खेत का हमें चयन बहुत अच्छे से करना है। टाइट खेत के अंदर, जो टाइट खेत है उसके अंदर हमें गाजर की बुआई नहीं करनी है। तो दोस्तों अब इस समय बारिश का मौसम है, तो खेत का हमें ऐसा चयन करना है जिसके अंदर पानी का भराव नहीं होना चाहिए, पानी की निकासी उस खेत के अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर होनी चाहिए। अब दूसरा अपना पॉइंट आता है कि हमें खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी है। तो दोस्तों जितनी भी कंद वर्गीय फसलें होती है उनके अंदर हम जो खेत की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर दोस्तों आप पहले बहुत गहरी जुताई करनी है। जो फर्स्ट हम जो उसके अंदर अगर पिलाव से करो तो और भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि कंद वर्गीय फसलों के लिए जितनी हम गहरी जुताई करेंगे दोस्तों, ज़मीन जितनी पोली होगी हमारे जो कंद हैं वो उतने ही गहरे जाएंगे और मोटे होंगे। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो 2 से 3 बढ़िया गहरी जुताई करने के बाद में आप पाटा लगा दीजिए। उसके बाद में दोस्तों अब अपना पॉइंट आता है कि आखिर जो हम खेत में गाजर लगा रहे हैं उसके अंदर आप देसी खाद ज़रूर डालिए, क्योंकि जो देसी खाद है उसके अंदर 16 से 17 प्रकार के हमारी फसल को पोषक तत्व चाहिए, और पोषक तत्व गाजर के लिए बहुत ज़रूरी है। गाजर हमारी अच्छी होगी अगर आप देसी खाद डालेंगे। तो आप 4 से 5 ट्रॉली पर एकड़ के हिसाब से गोबर का जो सड़ा गला हुआ खाद होता है वो डाल दीजिए, और उसको बढ़िया से दोस्तों आप जुताई कर दीजिए। कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद में आप पाटा मार दीजिए। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं बेसल डोज के अंदर हमें क्या डालना चाहिए। तो दोस्तों आप इसके अंदर 1 बैग DAP ले लीजिए, और इसके अंदर आप 40 kg MOP ले लीजिए, और 25 kg इसके अंदर यूरिया मिला दीजिए। सभी को पूरे खेत के अंदर डाल दीजिए। जो DAP हम ले रहे हैं वो दोस्तों हमारी कोई भी फसल हम बोते हैं तो उसके अंदर जो जर्मिनेट होती है, जर्मिनेशन जो होता है
वो हमारी शुरुआत में ही जड़ें जो है पोषक तत्व लेने लग जाती है और वो हमारी फसल जो है पीली नहीं होती है। तो गाजर की फसल आपकी पीली नहीं होगी और शुरुआत से ही वो ग्रोथ ले लेगी। नहीं तो फसल हम देखते हैं कई बार फसलें पीली पीली हो जाती है और फिर बाद में उस फसल को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो फसल पूरी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आप DAP अपनी फसल के अंदर गाजर की में डालेंगे तो आपकी फसल जो है शुरू से ही ग्रोथ ले लेगी और बहुत ही अच्छी ग्रोथ लेकर बहुत अच्छी गाजर की फसल होगी हमारी। अब बात करते हैं हम जो गाजर की जो फसल हम बुआई कर रहे हैं, आखिर वो कौन सी हम विधि से बुआई करें और कितना हमें बीज लेना चाहिए और कौन सा हमें बीज लेना चाहिए। तो अपने एरिया के अंदर दोस्तों जो भी कई किसान होते हैं जो गाजर का बीज अपने घर पर तैयार करते हैं तो वो बीज ले लीजिए, या आप कोई और दुकान पर जाकर कोई आप अपने एरिया के हिसाब से कोई बेस्ट हो वो ले लीजिए। और हम जो बीज लगाते हैं दोस्तों संग्रो कंपनी का जो बीज है बहुत ही शानदार है और गाजर का भी उसके अंदर जो अच्छी गाजर होती है लाल और बहुत ही शानदार मार्केट के अंदर दोस्तों उसके रेट मिलते हैं। तो ये 2-3 प्रकार हैं इसके अंदर। तो आप संग्रो में से जो भी आपके एरिया के अंदर सूटेबल हो उसके हिसाब से आप बीज का सलेक्शन कर लीजिए। और दोस्तों अगेती पछेती जो हम गाजर अपने खेत के अंदर लगाते हैं उनके बीज जो वैरायटियाँ होती है वो अलग अलग तरह की वैरायटी होती है। अगेती की अलग होती है, पछेती की अलग होती है। तो हमें बीज की जो वैरायटी का जो हम वैरायटियों का सलेक्शन कर रहे हैं दोस्तों वो हमें बहुत ही सावधानी से करना है, क्योंकि किसान यहीं पर फेल और पास होते हैं। अब वो कोई भी वैरायटी ले लेते हैं अपने खेत के अंदर दोस्तों बुआई कर देते हैं, वो फिर उसका रिजल्ट अच्छी तरह से नहीं मिल पाता है। तो हमें वैरायटी का विशेष ध्यान रखना है, या आपके एरिया के हिसाब से आपके जो क्षेत्र के अंदर जो ज़्यादा कोई जो बुआई होती है आप वो गाजर का बीज ले लीजिए। अब दोस्तों अपनी बात आती है कि आखिर हम कौन सी विधि से गाजर की बुआई करें। तो दोस्तों गाजर की जो बुआई होती है, अपने बुआई की बात करूं तो इसके अंदर हम 2 विधि से बुआई करते हैं। एक तो छिटक विधि, आप पूरे फ्लैट एरिया के अंदर जो बीज हमने लिया है, जो भी आप बीज ले रहे हो वो छिटक विधि से आप बुआई कर दीजिए, या आप मशीन से बुआई करिए। लेकिन दोस्तों जो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है हम बुआई करने से पहले वो है बीजोपचार का। जो भी हम बीज ले रहे हैं दोस्तों वो आप उसका पहले बीजोपचार करिए। और बीजोपचार के लिए आप कार्बेंडिजम ले लीजिए 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से और पानी का छींटा मार के बीज के अंदर और उसको बढ़िया से क्लोटिंग करा दीजिए। क्लोटिंग कराने के बाद में दोस्तों उसको हवा के अंदर बढ़िया बीज को सुखा लीजिए। उसके अंदर नमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अगर हम नमी वाला बीज बोएंगे तो हमारी जो फसल है वो सही तरीके से ग्रोथ नहीं करेगी, जमुआर है वो सही तरीके से नहीं होगी। बीज बुआई कर रहे हैं अगर उसका बीजोपचार करके हम बोएंगे ना तो जो उसका जर्मिनेशन है वो पूरी तरह से होगा। और अगर हम बीजोपचार नहीं करेंगे बीज की जो जमुआर है दोस्तों वो अच्छी तरह से नहीं होगी और फसल खराब होने के चांस होते हैं। तो आप बीजोपचार करके ही अपनी फसल को लगाएं, लगेगी। अब दोस्तों अपनी बात आती है कि हम जो बीज बो रहे हैं वो कितना लगेगा। तो जो हम मशीन से यदि आप बुआई कर रहे हैं तो 3 किलो बीज दोस्तों पर्याप्त मात्रा के अंदर होता है पर एकड़ के हिसाब से। और यदि आप छिटक विधि से अपने खेत के अंदर बो रहे हैं तो वो 5 से 6 किलो बीज जो होता है वो हमारा पर्याप्त मात्रा के अंदर होता है। और दोस्तों छिटक विधि के अंदर बरसात का मौसम है, अगर उसके अंदर पानी भर गया, खेत के अंदर पानी नहीं निकला दोस्तों तो हमारी फसल के अंदर फंगस से खराब होने के चांस हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जो हम मशीन से जो बेड से अपने फसल बुआई कर रहे हैं उसके फ़ायदे बताता हूँ। दोस्तों जो हम मशीन से जो बुआई करते हैं गाजर की उसके अंदर जो बेड 10 से 12 इंच बेड उठे हुए होते हैं, अगर बरसात का पानी भी पड़ता है तो वो पानी जो है खाड़ियों के अंदर ही भरा रह जाता है, हमारी फसल पर किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं करता है। और बेड पर जो हम गाजर की फसल लगाते हैं वो जल्दी तैयार होती है दोस्तों। और जल्दी तैयार होने का रीज़न क्योंकि उसके अंदर पोली ज़मीन होती है और उसके अंदर जो कंद वर्गीय फसलें होती है वो अच्छी बैठ जाती है। तो जो आपकी गाजर तैयार होगी वो दोस्तों मोटी गाजर होगी उसके अंदर। और जो फ्लैट एरिया के अंदर बो रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगी, और जो हम बेड के ऊपर गाजर की बुआई कर रहे हैं वो हमारा कम टाइम लेगी, हमारी जल्दी तैयार होकर मार्केट के अंदर जल्दी जाएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप बेड से और मशीन से दोस्तों आप गाजर की बुआई कीजिए। दोस्तों अब अपना पॉइंट आता है कि हमने जो गाजर की फसल बुआई की है दोनों ही विधि के अंदर, अब उसके अंदर बरसात का मौसम है, गाजर की बुआई करते हैं, जैसे ही हम पानी देंगे तो दोस्तों उसके अंदर खरपतवार बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और हमारी फसल को वो ख़त्म कर देगा, क्योंकि खरपतवार जो होता है वो फसल को दाब देता है। तो अब खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें क्या करना है, तो आप जैसे ही अपने खेत के अंदर
गाजर का जो बीज हमने बुआई की है बेड से या छिटक विधि से, तो उसके अंदर आपको पर एकड़ के हिसाब से दोस्तों आपने बुआई करने के बाद में पानी देने से पहले पेंडामेथिलिन जो स्टाम्प के नाम से जानी जाती है पर एकड़ 1 लीटर आप ले लीजिए और पूरे खेत के अंदर दोस्तों उसकी स्प्रे कर दीजिए। इसके अंदर किसी भी प्रकार के जो खरपतवार है वो कोई भी खरपतवार इसके अंदर नहीं जामेगा और हमारी जो फसल है वो बहुत अच्छी होगी। उसके बाद में दोस्तों अब अपना पॉइंट आता है कि आखिर हम पानी कैसे दें। तो मैं आपको पहला जो फर्स्ट पानी दे रहे हैं दोस्तों, आप जो भी विधि से आपने बुआई की है आप फुहारा सिस्टम से पानी दे दीजिए उसके अंदर, जिससे हमारी जमुआर जो है वो अच्छी हो। और उसके बाद में दोस्तों जमुआर होने के बाद में एक चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है, यदि गहरी जमुआर होती है, गहरी जमुआर होने के बाद में हमें क्या करना है कि उसके अंदर से बीच बीच में से दोस्तों गाजर जो है उनको निकाल दीजिए, उपाड़ दीजिए। अगर हम नहीं उपाड़ेंगे तो हमारी जो कंद वर्गीय फसलें होती है उसके अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है ना, तो ही वो दोस्तों अच्छी बैठती है और लंबी बैठती है और मोटी होती है, नहीं तो वो पतली पतली हो जाएगी और मोटी हमारी फसल जो है गाजर की नहीं बैठेगी। तो दोस्तों इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों यदि इस विधि से आप गाजर की फसल अपने खेत के अंदर बुआई करेंगे तो ऐसा कोई कारण नहीं कि आपकी फसल जो है सबसे पहले और सबसे बेस्ट तैयार होके और मार्केट के अंदर ना जाए और आपको शानदार रेट नहीं मिले। अगेती गाजर हम तैयार करके जल्दी लेके जाएंगे तो दोस्तों आपको शानदार रेट मिलेंगे। कम से कम कई बार तो आपने देखा होगा कि 50 से 60 रुपये किलो तक भी दोस्तों मिल जाते हैं और नहीं तो 5 से 25 रुपये किलो तक हमें नॉर्मल रेट मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर आया था। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।